एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल ग्राउंडेड टू ग्रो। तो जैसे हम पढ़ रहे थे चैप्टर इज मैटर अराउंड द स्फीयर और कल की क्लास में हमने स्टार्ट किया था न्यू टॉपिक दैट इज सॉल्यूशंस, सस्पेंशंस एंड कोलॉइड्स। कल हमने पढ़ा था सॉल्यूशंस के बारे में। नाउ वी विल स्टडी अबाउट सस्पेंशंस। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो दो मिक्सचर्स होते हैं दैट इज होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर सॉल्यूशंस होते हैं एंड जो सस्पेंशंस एंड कोलॉइड्स होते हैं दे आर पार्ट ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो चलिए स्टडी करते हैं सस्पेंशंस के बारे में। बेसिकली सस्पेंशंस आर द हेट्रोजीनियस मिक्सचर in which the small particles of a solid are spread throughout a liquid without dissolving in it। मतलब कि सस्पेंशन वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं जिनमें सॉलिड के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं या जो सॉल्यूट टाइप होता है, मतलब कि सस्पेंशन में जो सॉलिड होता है उसके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं दे आर स्प्रेड थ्रू आउट द लिक्विड विदाउट डिजॉल्विंग इन इट। मतलब कि सस्पेंशन में जो सॉलिड होता है उसके छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं वो लिक्विड में अच्छे तरीके से स्प्रेड होते हैं बट विदाउट डिजॉल्विंग इन इट। बेसिकली अब इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं सस्पेंशन के, लाइक चॉक वाटर मिक्सचर। आप चॉक को पाउडर फॉर्म में बना के वाटर में मिक्स करोगे देन यू कैन सी कि जो चॉक है उसके बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो पूरे वाटर में स्प्रेड हैं लेकिन वो वाटर में डिजॉल्व नहीं हुए। दैट्स व्हाई वी कैन सी द चॉक पाउडर्स डिफरेंटली। नेक्स्ट है मडी वाटर एंड फ्लोरिन वाटर। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है सस्पेंशंस के। सस्पेंशंस क्या होते हैं? ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं जिसमें सॉलिड के छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं वो लिक्विड में। तो अभी हमने पढ़ा कि सस्पेंशंस क्या होते हैं, सस्पेंशन की डेफिनेशन क्या होती है। सस्पेंशन हेट्रोजीनियस मिक्सचर है जिसमें एक सॉलिड के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो लिक्विड में थ्रू आउट जो लिक्विड है उसमें स्प्रेड होते हैं बट विदाउट डिजॉल्विंग इन इट। तो सस्पेंशंस के बारे में हमने पढ़ा दे आर द हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच द स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ अ सॉलिड आर स्प्रेड थ्रू आउट अ लिक्विड without dissolving in it। Now the next topic is properties of suspensions। अब हम पढ़ेंगे कि जो सस्पेंशंस होते हैं आखिर इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। इनकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने से रिलेटेड हम एक एग्जांपल ले लेते हैं सस्पेंशन का जिसको लेकर हमें सारी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम ले लेते हैं चॉक एंड वाटर का जो मिक्सचर होता है, चॉक पाउडर एंड जो वाटर का मिक्सचर होता है उसको जो एक वो सस्पेंशन है उसके थ्रू हम सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। बेसिकली चॉक एंड वाटर सस्पेंशन क्या होता है? आप चॉक लो, उसका पाउडर फॉर्म करो या फिर चॉक पाउडर लो एंड मिक्स इट इन वाटर, दैट इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब बेसिकली जो चॉक पाउडर और जो वाटर का मिक्सचर है ये हेट्रोजीनियस क्यों है? क्योंकि जब आप इनको मिक्स करोगे तब आप देखोगे कि जो चॉक पाउडर है वो वाटर में डिजॉल्व नहीं होता। आप अलग से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हाँ ये चॉक पाउडर है, ये जो वाइट वाइट दिख रहा है और ये जो बाकी है वो वाटर है। तो आप इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हो ना विद द कंपोनेंट्स ऑफ द चॉक वाटर मिक्सचर। सो दैट्स व्हाई इट इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर एंड सिमिलरली ऑल द सस्पेंशंस आर हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्योंकि उनमें जो सॉल्यूट होता है वो सॉल्वेंट में डिजॉल्व नहीं होता है एंड दे कैन बी इजीली डिस्टिंग्विश्ड। सो ऑल द सस्पेंशंस आर हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। नेक्स्ट पॉइंट है साइज ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल्स इज क्वाइट लार्ज। हमने सॉल्यूशंस में पढ़ा था कि जो सॉल्यूशन में सॉलिड के या फिर जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं दे आर वेरी वेरी स्मॉल, दैट इज लेस देन 1 नैनोमीटर इन डायामीटर। और 1 नैनोमीटर कितना होता है? 10⁻⁻⁹ मीटर। वहीं जो सस्पेंशन होते हैं उसमें जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं यानी कि सॉल्यूट क्या होता है? जिस सब्सटेंस को हम सॉल्वेंट में मिक्स करते हैं या डिजॉल्व करते हैं। तो सस्पेंशन में जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं दे आर लार्ज और क्वाइट लार्ज। अब उनका साइज क्या होता है? लार्जर और ग्रेटर देन
100 नैनोमीटर इन डायामीटर। सॉल्यूशंस में पार्टिकल्स का साइज क्या होता है? लेस देन 1 नैनोमीटर। और सस्पेंशंस में ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर इन diameter, and 1 nanometer is equals to 10 raised to power minus 9 मीटर। तो हम कह सकते हैं कि जो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स होते हैं दे आर वेरी स्मॉल, एंड जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स होते हैं दे आर क्वाइट लार्ज इन साइज। नाउ द नेक्स्ट इज पार्टिकल्स कैन बी सीन इजीली, मतलब कि जो सस्पेंशन में सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं आप उनको नेकेड आई से भी इजीली देख सकते हो। अब इसके लिए आप क्या करो, जो हमने चॉक वाटर मिक्सचर बनाया था ना, इसी को ऑब्जर्व करो। चॉक पाउडर और वाटर को हमने मिक्स किया, और जब आप उसे देखोगे कैन यू आइडेंटिफाई कि जो हमारे पास चॉक पाउडर था वो दिख रहा है, कहाँ पे है, कैसे कैसे वो मूव कर रहा है? यू कैन सी, ऑब्वियसली यू कैन सी, क्योंकि चॉक पाउडर के जो पार्टिकल्स हैं दे आर लार्ज इन साइज बिकॉज दे आर इन सस्पेंशन और वो डिजोल्व नहीं हुए हैं। तो जो सस्पेंशंस होते हैं उनमें जो पार्टिकल्स होते हैं उनको आप बहुत इजीली देख सकते हो। क्या चॉक वाटर मिक्सचर में आप चॉक के पार्टिकल्स देख सकते हो ना? ऑब्वियसली देख सकते हो। सो सस्पेंशन में जो पार्टिकल्स का साइज होता है दैट इज लार्ज, जिसकी वजह से हम पार्टिकल्स को इजीली देख सकते हैं विद नेकेड आइज। लेकिन सॉल्यूशंस में क्या होता है, हम सॉल्यूशन में नेकेड आई से क्या माइक्रोस्कोप से भी सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को नहीं देख सकते, लेकिन सस्पेंशंस में हम नेकेड आई से भी देख सकते हैं पार्टिकल्स को। नेक्स्ट पॉइंट, दे कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। अब आप एक काम करना, जो आपने ये चॉक वाटर मिक्सचर बनाया है, एक बीकर लेना, लाइक दिस इज अ बीकर, राइट। इसमें आप एक फनल लगाना, राइट। ये जो आपने फनल लगाया है इसके थ्रू इस चॉक वाटर मिक्सचर को पास करना। जब आप चॉक वाटर मिक्सचर को पास करोगे तो जो चॉक के पार्टिकल्स होंगे वो यहीं पे स्टॉप हो जाएंगे एंड वाटर विल गेट कनेक्टेड हियर। ऐसा होगा कि जब आप चॉक वाटर मिक्सचर को फिल्टर पेपर से या फिल्टर से पास करोगे तो जो चॉक पार्टिकल्स हैं, जो चॉक पाउडर के पार्टिकल्स हैं, वो तो फिल्टर पेपर पे एज अ रेजिड्यू रह जाएंगे एंड जो वाटर है वो नीचे बीकर में कलेक्ट हो जाएगा। तो मतलब कि ये जो चॉक वाटर का मिक्सचर हमने बनाया था, क्या हम इसे सेपरेट कर पाए इनटू चॉक पाउडर एंड वाटर बाय फिल्ट्रेशन? फिल्टर पेपर की मदद से हम कर पाए ना, चॉक हमारे पास ऊपर रह गया और वाटर नीचे कलेक्ट हो गया। सो वी कैन से कि जो सस्पेंशंस होते हैं उनके पार्टिकल्स को हम फिल्ट्रेशन के थ्रू इजीली डिवाइड या फिर अलग कर सकते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशंस कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। लेकिन सॉल्यूशंस में क्या होता है, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, क्योंकि जो सॉल्ट सॉल्यूशन है वो पूरा ही फिल्टर पेपर से पास हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, दे स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट। सॉल्यूशंस में हमने पढ़ा था कि जो सॉल्यूशन होते हैं वो बीम ऑफ लाइट को स्कैटर नहीं करते। मतलब कि अगर सपोज ये बीकर है, उसमें ये सॉल्ट सॉल्यूशन है, अगर ये सॉल्ट सॉल्यूशन है मैं यहाँ से बीम ऑफ लाइट पास करती हूँ तो वो बीकर के बाहर भी ऐसी ही आएगी। मतलब कि जो सॉल्ट सॉल्यूशन था या जो सॉल्यूशन होते हैं वो बीम ऑफ लाइट को स्कैटर नहीं करते, क्योंकि उनके जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर वेरी स्मॉल। लेकिन सस्पेंशन में हमने पढ़ा कि जो पार्टिकल्स हैं दे आर क्वाइट लार्ज, राइट। सस्पेंशन में जो पार्टिकल्स का साइज है दैट इज क्वाइट लार्ज, तो उसकी वजह से बीम ऑफ लाइट गेट्स स्कैटर्ड इन सस्पेंशंस। मतलब कि अगर ये सपोजिंगली हमारा वाटर है और इसमें ये चॉक है, चॉक पाउडर, तो जब आप बीम ऑफ लाइट यहाँ से पास करोगे देन इट विल गेट स्कैटर्ड, then that beam of light will get scattered in suspensions। क्योंकि जो ये चॉक वाटर मिक्सचर या कोई भी सस्पेंशन होगा उसमें जो पार्टिकल्स होंगे दे आर लार्ज इन साइज, जिसकी वजह से द बीम ऑफ लाइट गेट्स स्कैटर्ड। एंड द लास्ट प्रॉपर्टी इज अनस्टेबल। अनस्टेबल का मतलब कि जो ये चॉक वाटर मिक्सचर होता है ये इतना स्टेबल नहीं होता,
ये अपने आप ही अगर आप इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दोगे इट विल गेट सेपरेटेड। आपने चॉक वाटर मिक्सचर को मिक्स किया, उसे आप 5 मिनट या 2 मिनट के लिए छोड़ दो, यू विल ऑब्जर्व कि वाटर ऊपर आ जाएगा, जितना भी चॉक पाउडर था इट विल सेटल डाउन एट द बॉटम। सो दैट्स वाई सस्पेंशंस आर अनस्टेबल। तो ये सारी थी प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन। फर्स्ट, दे आर हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सेकेंड, जो सॉल्यूट पार्टिकल्स या जो पार्टिकल्स का साइज होता है सस्पेंशन में दैट इज क्वाइट लार्ज, ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर इन diameter where 1 nanometer is equals to 10 raised to power minus 9 मीटर। नेक्स्ट हमने पढ़ा पार्टिकल्स जो होते हैं सस्पेंशन के, हम उनको इजीली नेकेड आई से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट हम उनको फिल्ट्रेशन से सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वो बीम ऑफ लाइट को स्कैटर करते हैं एंड दे आर अनस्टेबल। Now the next topic is colloids. Colloids भी basically heterogeneous mixtures ही होते हैं। अब आखिर colloids होते क्या हैं? Basically colloids are the kind of solution in which the size of solute particles is intermediate between those in true solution and in suspensions। मतलब कि colloids basically ऐसे mixture या solutions होते हैं जिनमें जो सॉल्यूट पार्टिकल्स का साइज होता है वो ट्रू सॉल्यूशन और जो सस्पेंशन होते हैं उनके बीच में कहीं लाई करता है। हमने पढ़ा कि जो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं उनका साइज क्या होता है, लेस देन 1 नैनोमीटर इन डायामीटर। राइट, हमने ये पढ़ा था ट्रू सॉल्यूशंस का साइज क्या होता है, लेस देन 1 नैनोमीटर इन डायामीटर। और सस्पेंशंस का हमने पढ़ा ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर। राइट, हमने ये पढ़ा कि जो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं उनमें पार्टिकल्स का साइज कितना होता है, लेस देन 1 नैनोमीटर इन डायामीटर, और सस्पेंशन में ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर इन डायामीटर। अब बेसिकली इन दोनों के बीच में ये जो गैप होता है यहाँ पे आते हैं कोलॉइड्स। मतलब कि कोलॉइड्स बेसिकली वो मिक्सचर्स होते हैं जिनमें उनके जो पार्टिकल्स का साइज है ना तो वो इतना छोटा होता लाइक ट्रू सॉल्यूशन और ना ही इतना बड़ा होता लाइक सस्पेंशंस। तो जिनका ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में साइज लाई करता है पार्टिकल्स का, दे आर कैटेगराइज्ड एज कोलॉइड्स। सो कोलॉइड्स आर द काइंड ऑफ सॉल्यूशन इन विच द साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स का जो साइज है वो कहीं बीच में लाई करता है बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। राइट, अब बेसिकली कोलॉइड्स के एग्जांपल्स क्या क्या हैं, सोप सॉल्यूशन, ब्लड, जेली, मिल्क, इंक, स्टार्च सॉल्यूशन एक्सेट्रा। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं कोलॉइड्स के, दैट इज सोप सॉल्यूशन, ब्लड, जेली, मिल्क, इंक, स्टार्च सॉल्यूशन एक्सेट्रा। अब कोई पूछेगा कि मैम आपने जो ये एग्जांपल्स बताए हैं लाइक सोप सॉल्यूशन, ब्लड वगैरह, हम इनको ऑब्जर्व करते हैं तो हमें तो इनमें अलग से पार्टिकल्स दिखते ही नहीं, हमें तो ये नॉर्मल लगता है। आप मिल्क देखो या फिर सोप सॉल्यूशन देखो, हमें तो लगता है कि वो होमोजीनियस है, मतलब कि हम उसके पार्टिकल्स को तो आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते। तो फिर आखिर हम इन्हें कोलॉइड्स में हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्यों पढ़ रहे हैं? बेसिकली जो कोलॉइड्स होते हैं उनके जो पार्टिकल्स हैं, मैंने बताया कि ना तो वो इतने छोटे होते और ना ही इतने बड़े होते। तो मतलब कि जो कोलॉइड्स के पार्टिकल्स हैं आप अगर उनको नेकेड आई से देखोगे तो आप नहीं पहचान पाओगे कि वो होमोजीनियस है या हेट्रोजीनियस है। अगर आप नेकेड आई से देखोगे तो आपको वो होमोजीनियस ही लगेंगे, यानी कि ऐसा लगेगा कि आप तो उनको आइडेंटिफाई डिस्टिंग्विश कर ही नहीं सकते। लेकिन अगर आप कोलॉइड्स को माइक्रोस्कोप से देखोगे तो आप इजीली पहचान जाओगे अलग अलग पार्टिकल्स को, एंड देन यू विल से यस दे आर हेट्रोजीनियस। तो कोलॉइड्स को हम हेट्रोजीनियस में इसलिए गिनते हैं क्योंकि चाहे हम उनको नेकेड आइज से आइडेंटिफाई ना कर पाएँ, लेकिन with the help of a microscope we can easily distinguish the particles of colloids.
सो कोलॉइड्स क्या होते हैं? दे आर द काइंड्स ऑफ सॉल्यूशन जिनमें सॉल्यूट का जो पार्टिकल्स का साइज होता है वो ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के पार्टिकल्स के साइज के बीच में कहीं लाई करता है। एंड देयर एग्जांपल्स आर सोप सॉल्यूशन, ब्लड, जेली, मिल्क, इंक, स्टार्च सॉल्यूशन एक्सेट्रा। Now we will study about the properties of colloids. First property और second property अभी हमने डिस्कस की थी। फर्स्ट है कि जो colloids है वो अगर हम नेकेड आई से देखें तो हमें लगता है कि दे आर होमोजीनियस, मतलब कि उनके सब्सटेंसेस को हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, बट व्हेन यू सी देम थ्रू अ माइक्रोस्कोप यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई दैट दे आर heterogeneous. So colloids appear to be homogeneous but are heterogeneous mixtures. नेक्स्ट पॉइंट, जो कोलॉइड्स के सॉल्यूट के पार्टिकल्स का साइज होता है दैट वेरीज बिटवीन 1 नैनोमीटर एंड 100 नैनोमीटर इन डायामीटर, राइट। 1 नैनोमीटर ट्रू सॉल्यूशंस का एंड 100 नैनोमीटर सस्पेंशंस का। तो ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशंस के जो पार्टिकल्स का साइज होता है उनके बीच में कहीं साइज लाई करता है कोलॉइड्स के पार्टिकल्स का। नेक्स्ट पॉइंट है द पार्टिकल्स ऑफ colloids cannot be separated by filtration, मतलब कि अगर हम फिल्टर करने की कोशिश करें colloids के पार्टिकल्स को then we cannot separate them। आप एग्जाम्पल घर पे भी करके देख सकते हो। फिल्टर पेपर लेना और जो सोप सॉल्यूशन है उसको पास ऑन करना फिल्टर पेपर से। क्या आप सोप को कलेक्ट कर पाओगे फिल्टर पेपर पे? नहीं कर पाओगे, बिकॉज इट्स अ colloid and it can easily pass through filter, right? Now the next point is कि बेसिकली जो मोस्टली कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं, नॉट ऑल बट मोस्ट ऑफ द कोलॉइडल पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन इवन विद अ माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट पॉइंट है कोलॉइड्स बेसिकली आर क्वाइट स्टेबल, मतलब कि मैंने बताया सस्पेंशन जो होते हैं वो बहुत अनस्टेबल होते हैं, वो बहुत जल्दी अपने आप ही अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन जो कोलॉइड्स होते हैं वो ट्रू सॉल्यूशन जितने स्टेबल तो नहीं बट आर क्वाइट स्टेबल, मतलब कि कुछ टाइम तक दे कैन रिमेन स्टेबल या फिर वो अलग अलग नहीं होते इनटू देयर सब्सटेंसेस ऑन कीपिंग। नेक्स्ट है कोलॉइड्स स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट। जैसे हमने सस्पेंशन के बारे में पढ़ा वैसे ही जो कोलॉइड्स होते हैं दे ऑल्सो स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स। Now the next topic related to colloids is Tyndall effect. अब basically Tyndall effect क्या होता है? The scattering of light by colloidal particles is called Tyndall effect. मतलब कि जब colloid में जो colloidal particles होते हैं that help in scattering the beam of light, that is called Tyndall effect. अब basically मैं एक example लेती हूँ एक solution का, that is salt solution या sugar solution. Supposing ये एक beaker है, इसमें मेरे पास सॉल्ट सॉल्यूशन है, सॉल्ट सॉल्यूशन, राइट। जब आप इसके पास एक बीम ऑफ लाइट लेके जाओगे, व्हेन यू विल पास अ बीम ऑफ लाइट थ्रू दिस बीकर दैट इज ट्रांसपेरेंट बीकर, आप इसे डार्क रूम में ट्राई करोगे इस एक्सपेरिमेंट को, दैट विल बी मोर बेनिफिशियल। एक डार्क रूम हो जहाँ पे कहीं लाइट ना हो, यू कीप अ बीकर ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन, और जब आप एक बीम ऑफ लाइट पास करोगे तो जो आप देखोगे कि बेसिकली ये जो बीकर है यहाँ पे आपको लाइट जो ये बीम ऑफ लाइट जा रही है वो यहाँ से जाकर तभी यहाँ पे जाएगी ना। ऐसा ही होगा कि जो बीम ऑफ लाइट है वो यहाँ से आकर बीकर को पास कर कर ही आगे जाएगी ना। तो जब आप बीकर को ऑब्जर्व करोगे पास बाय वाइल पासिंग अ बीम ऑफ लाइट, तब आप ऑब्जर्व करोगे कि यहाँ पे आपको लाइट नहीं दिखेगी, यू वोंट बी एबल टू सी द लाइट हियर, क्योंकि जो सॉल्यूशंस या ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं उनके जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर सो स्मॉल दैट दे कैन नॉट रिफ्लेक्ट लाइट। लेकिन जो कोलॉइड्स होते हैं, अब सपोजिंगली ये मैंने बीकर लिया, इसमें मेरे पास ये सोप सॉल्यूशन है, राइट, सोप सॉल्यूशन है, मैंने यहाँ से बीम ऑफ लाइट पास की, देन इट विल गो लाइक दिस, राइट। हमने ये पढ़ा था कि कोलॉइड्स में इट गेट्स द बीम ऑफ लाइट गेट्स स्कैटर्ड। अब आप अगर यहाँ से बीम ऑफ लाइट पास करो, जब आप देखोगे तो बीकर के अंदर आपको लाइट
दिखाई देगी, बिकॉज जो कोलॉइड्स होते हैं, उनके जो कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं वो इतने बड़े होते हैं दैट दे कैन हेल्प इन रिफ्लेक्टिंग द लाइट एंड दैट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। ट्रू सॉल्यूशन में जो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स होते हैं वो इतने छोटे होते हैं दैट दे कैन नॉट रिफ्लेक्ट लाइट, लेकिन जो कोलॉइड्स होते हैं उनके पार्टिकल्स इतने बड़े होते हैं कि वो लाइट को रिफ्लेक्ट करके दे हेल्प इन स्कैटरिंग द बीम ऑफ लाइट, सो दैट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। अब अगर हमसे कोई पूछे कि आपको ट्रू सॉल्यूशन और कोलॉइड्स के बीच में डिफरेंशिएट करना है तो आप किस बेसिस पे डिफरेंशिएट करोगे? टिंडल इफेक्ट के बेसिस पे। आपको मैंने 2 बीकर दे दिए, ये नहीं बताया कौन सा आपको बताना है कि कौन सा ट्रू सॉल्यूशन और कौन सा कोलॉइड है। तो आप बीम ऑफ लाइट पास करो, जिसमें आपको बीम ऑफ लाइट नहीं दिखाई दी बीकर में दैट इज ट्रू सॉल्यूशन, और जिसमें आपको दिखाई दी क्योंकि उसमें बिग पार्टिकल्स हैं, कोलॉइड्स के पार्टिकल्स हैं, देन दैट इज कॉल्ड कोलॉइड्स। सो दिस इज द मेजर डिफरेंशिएशन बिटवीन ट्रू सॉल्यूशंस एंड कोलॉइड्स। सो टिंडल इफेक्ट क्या होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलॉइडल पार्टिकल्स। जो कोलॉइड्स के कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं वो लाइट को स्कैटर करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि जो कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं दे आर लार्ज इनफ टू हेल्प इन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो आज की क्लास में हमने सस्पेंशन एंड कोलॉइड्स के बारे में पढ़ा। वी एंड टुडेज क्लास हियर ओनली। Do like our video and subscribe to our channel Grounded to Grow for more related videos. Thank you.